ईरानी वफ़द जेको आहे वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात करे रहियो आहे। अहम ख़बर खां वाक़ई आगाह कंदा हलूं त वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां हिन वक़्तु ईरानी वफ़द जेको आहे उहो मुलाक़ात करे रहियो आहे। हिन वक़्तु मां ॾिसी रहिया आहियो ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची, उन सां गॾु गॾु कादर बालिकाफ़ बि हिन वक़्तु जेके आहिनि सो मिली रहिया आहिनि। मूंखे आगाह करे रहिया आहियूं त हिन वक़्तु ईरानी वफ़द वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां मुलाक़ात करे रहियो आहे। मुलाक़ात में ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची, कादर बालिकाफ़, हुन सां गॾोगॾु मूंखे ॿुधाईंदा हलूं त हिन वक़्तु मुलाक़ात में नाइब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बि मौजूदु आहे। इन खां पहिरीं वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां अमरीकी वफ़द बि मुलाक़ात कई, पर हिन वक़्तु मूंखे लाइव मंज़र ॾेखारींदा हलूं त हिन वक़्तु वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां ईरानी वफ़द मुलाक़ात करे रहियो आहे। मुलाक़ात में ईरानी परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची बि मौजूदु आहे। हिन वक़्तु ख़ुशगवार मूड में मुलाक़ात थी रही आहे, मुसाफ़ो थी रहियो आहे। मूंखे आगाह कंदा हलूं त हिन वक़्तु पाकिस्तान तरफ़ां घरू वज़ीर मोहसिन नक़वी ऐं नाइब वज़ीर आज़म इसहाक़ डार बि हिन मुलाक़ात में मौजूदु आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां ईरानी वफ़द जी मुलाक़ात थी आहे। ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ऐं परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची ऐं ॿिया पिणु शामिल आहिनि। मुलाक़ात दौरान विच ओभर में जंग जे ख़ात्मे बाबति ॻाल्हियूं थियूं आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां ईरानी वफ़द जी मुलाक़ात थी आहे। ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची ऐं ॿिया पिणु शामिल आहिनि। मुलाक़ात दौरान विच ओभर में जंग जे ख़ात्मे बाबति ॻाल्हियूं थी वियूं आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां ईरानी वफ़द जी मुलाक़ात थी रही आहे। मूंखे आगाह करे रहिया आहियूं त हिन वक़्तु ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची ॿिया पिणु शामिल आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां ईरानी वफ़द मुलाक़ात कई आहे। ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची ऐं ॿिया पिणु शामिल आहिनि। मुलाक़ात दौरान विच ओभर में जंग जे ख़ात्मे जे हवाले सां ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ॻाल्हियुनि में शामिल थियण ते ईरान जी आजियां कई आहे। मूंखे आगाह करे रहिया आहियूं त वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां ईरानी वफ़द मुलाक़ात कई आहे। ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची ऐं ॿिया पिणु शामिल आहिनि। मुलाक़ात दौरान विच ओभर में जंग जे ख़ात्मे जे हवाले सां ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ॻाल्हियुनि में शामिल थियण ते ईरान जी आजियां कई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां ईरानी वफ़द मुलाक़ात कई आहे। ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची ऐं ॿिया पिणु शामिल आहिनि। मुलाक़ात दौरान विच ओभर में जंग जे ख़ात्मे जे हवाले सां ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ॻाल्हियुनि में शामिल थियण ते ईरान जी आजियां कई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां ईरानी वफ़द मुलाक़ात कई आहे। ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची ऐं ॿिया पिणु शामिल आहिनि। मुलाक़ात दौरान विच ओभर में जंग जे ख़ात्मे जे हवाले सां ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ॻाल्हियुनि में शामिल थियण ते ईरान जी आजियां कई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां ईरानी वफ़द मुलाक़ात कई आहे। ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची ऐं ॿिया पिणु शामिल आहिनि। मुलाक़ात दौरान विच ओभर में जंग जे ख़ात्मे जे हवाले सां ॻाल्हियूं कयूं वयूं आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ॻाल्हियुनि में शामिल थियण ते ईरान जी आजियां कई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां ईरानी वफ़द मुलाक़ात कई आहे। ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची ऐं ॿिया शामिल आहिनि। मुलाक़ात दौरान विच ओभर में जंग जे ख़ात्मे जे हवाले सां ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ॻाल्हियुनि में शामिल थियण ते ईरान जी आजियां कई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां ईरानी वफ़द मुलाक़ात कई आहे। ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ, परॾेही वज़ीर अब्बास इराक़ची ऐं ॿिया पिणु शामिल आहिनि। मुलाक़ात दौरान विच ओभर में जंग जे ख़ात्मे जे हवाले सां ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ ॻाल्हियुनि में शामिल थियण ते ईरान जी आजियां कई। वज़ीर आज़म शहबाज़ शरीफ़ सां ईरानी वफ़द मुलाक़ात कई आहे। ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ,
परॾेही वज़ीर अब्बास रागची ऐं ॿिया पिणु शामिल आहिनि। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां ईरानी वफ़द मुलाक़ात कई आहे। ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ, परॾेही वज़ीर अब्बास रागची ऐं ॿिया पिणु शामिल आहिनि। मुलाक़ात दौरान विच ओभर में जंग जे ख़ात्मे जे हवाले सां ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ॻाल्हियुनि में शामिल थियण ते ईरान जी आजियां कई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां ईरानी वफ़द मुलाक़ात कई आहे। ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ, परॾेही वज़ीर अब्बास रागची ऐं ॿिया पिणु शामिल आहिनि। मुलाक़ात दौरान विच ओभर में जंग जे ख़ात्मे जे हवाले सां ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ॻाल्हियुनि में शामिल थियण ते ईरान जी आजियां कई आहे। अहम ख़बर खां वाक़े आगाह कर रहिया आहियूं त वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां ईरानी वफ़द मुलाक़ात कई आहे। ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ, परॾेही वज़ीर अब्बास रागची ऐं ॿिया पिणु शामिल आहिनि। मुलाक़ात दौरान विच ओभर में जंग जे ख़ात्मे जे हवाले सां ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ॻाल्हियुनि में शामिल थियण ते ईरान जी आजियां कई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां ईरानी वफ़द मुलाक़ात कई आहे। ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ, परॾेही वज़ीर अब्बास रागची ऐं ॿिया शामिल आहिनि। मुलाक़ात दौरान विच ओभर में जंग जे ख़ात्मे जे हवाले सां ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ॻाल्हियुनि में शामिल थियण ते ईरान जी आजियां कई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां ईरानी वफ़द मुलाक़ात कई आहे। ईरानी वफ़द में स्पीकर मोहम्मद बाकर कालीबाफ, परॾेही वज़ीर अब्बास रागची ऐं ॿिया पिणु शामिल आहिनि। मुलाक़ात दौरान विच ओभर में जंग जे ख़ात्मे जे हवाले सां ॻाल्हियूं कयूं वयूं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ ॻाल्हियुनि में शामिल थियण ते ईरान जी आजियां कई। इन सॼी सूरत हाल ते ॻाल्हाईंदासीं। असांखे टेलीफोन लाइन ते जॉइन कयो आहे सीनियर तज़नीकार शाहिन कुरैशी। जी शाहिन कुरैशी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ सां ईरानी वफ़द मुलाक़ात कई आहे, इन हवाले सां छा चवंदा? ठीक है, शाहिन कुरैशी साहब, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ़ से ईरानी वफ़द ने मुलाकात की है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी जी, ये मुलाकात अभी इनकी हुई है। इससे पहले वो अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट से भी मुलाकात कर चुके हैं उनके वक्त से। तो क्योंकि ये बराह रास्त अभी मुलाकात नहीं हो सकती है अमेरिकन क़यादत की और ईरानी क़यादत की, तो वो दोनों तरफ से जो भी पॉइंट हैं वो सालिस के तौर पे वो उनके साथ शेयर करते रहेंगे। और ये बड़ा एक इम्पॉर्टेंट फेज़ है। पाकिस्तान ने एक बहुत अहम लेवल पे जो है ये सिफारती कामयाबी से जो है इस वक्त कामयाबी से गुजर रहा है। पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान की जानिब हैं। मेरी राय में तो ये अमेरिका जो है और जो है सदर ट्रम्प वो ज़्यादा साइकोलॉजिकल वॉर कर रहे हैं। उनके अपने हालात ये हैं कि उन्होंने रियलाइज़ किया है और वो ये चाहते हैं कि जो है ईरान के साथ मामला तय हो जाएं, क्योंकि ख़ुद जिस तरह से महंगाई और आलमी सतह पे जो है तेल के मामलात और दीगर ट्रेड के मामलात, चूँकि सारे टैंकर रुक गए हैं, तो वो मामला जो है वो उनको उल्टा पड़ा हुआ है मामला। और ये जो है कि हम उनकी तहजीब को ख़त्म कर देंगे, तो तहजीब को ख़त्म करने का दावा तो आसान था, लेकिन वो कुछ किया नहीं जा सकता। तहजीबें ऐसे थोड़ी ख़त्म होती हैं। तो अब ये नफसियाती चीज़ चल रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी इम्कान हैं कि ये मामलात बतदरीज आहिस्ता आहिस्ता 1 बाय 1 तय पाते रहेंगे। और बारगेन तो इसी तरह करते हैं ट्रम्प तो, कि वरना मैं पहले से भी ज़्यादा सख्त बमबारी करूँगा
کوئی چیز چھوڑوں گا نہیں، سارا برباد کر دیں گے، بجلی کے وہ پل تباہ کر دیں گے، یہ کر دیں گے. لیکن عالمی دباؤ جو ہے، خود امریکہ کا دباؤ بہت زیادہ ہے امریکہ پہ، اور اس لیے جو ہے یہ تو خود جو ہے برٹش میڈیا نے یہ بات لیک کی ہے کہ خود یہ کہہ کے بھیجا ہے کہ بھئی کوئی امکانات ڈھونڈیں اور اسے حل کرنے کی کوشش کریں. لیکن ظاہر ہے اس میں ہمیشہ بارگین ہوتی ہے، پریشر پالیٹکس ہوتی ہے، سائیکولوجیکل وار ہوتی ہے. تو لیکن جس کلیئرٹی کے ساتھ ایران والے آئے ہیں، انہوں نے اس کے اظہار بھی الفاظ میں بھی کیے ہیں، جذبات میں بھی کیے ہیں، اور یہ بھی میسیجز دیے ہیں جو عوام الناس تک پہنچے ہیں کہ وہ جو پہلے دن کے حملے میں 160 بچیاں اور بچے جو ہیں وہ قتل کیے تھے امریکن حملے اچھا میں. شاہد قریشی صاحب، یہ بھی ساتھ میں بتائیے گا کہ پاکستان کی میزبانی میں جو ہونے والی جو ایران امریکہ بات چیت کے حقیقی سفارتی نتائج کیا نکل سکتے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ میں بھی یہی بات کر رہا ہوں کہ میں تو امکان سمجھتا ہوں کہ کافی مثبت کام ہو رہا ہے، مثبت پیش رفت ہو رہی ہے. اور وہ امریکہ اور وہ صدر ٹرمپ جو کہہ رہے تھے کہ میں جو ہے تہذیب ختم کر دوں گا، تو وہ آج ان کے ساتھ بیٹھے ہیں. انہوں نے اپنے وائس پریزیڈنٹ کو اپنے ذاتی جو ہے ریئل اسٹیٹ کے ایک کانفیڈنٹ رکھنے والے آدمی کو اور ایک اپنے داماد کو بھیجا ہوا ہے. تو یہ ایک ایکسٹریم ہے جو کہ تہذیب کو ختم کر رہے تھے. تو ان کو پتہ ہے کہ یہ معاملات کرنے ہیں. وہاں پر مڈ ٹرم الیکشن ہے نومبر میں، اور اس جنگ کو جو ہے امریکی عوام نے پسند نہیں کیا. اور چونکہ یہ آئینی بھی نہیں کہی گئی، کیونکہ یہ پارلیمنٹ سے پوچھ کر نہیں جنگ جو ہے یا حملہ جو ہے کیا گیا. اور اس کو وہ امریکن عوام عمومی طور پر بھاری اکثریت سے کہتے ہیں کہ یہ امریکہ کی جنگ نہیں ہے، یہ اسرائیل کی جنگ ہے. اسرائیل کے مفاد میں جو ہے نا یہ سارا کچھ کیا گیا ہے. تو لہٰذا ان کی اپنی ریپبلکن پارٹی کی پالیٹکس جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہے. ان کے اپنے لوگوں نے اتنی مخالفت کی ہے تو وہ اس کا اظہار تو نہیں کر رہے، لیکن ان پہ بہت زیادہ دباؤ ہے، امریکن سوسائٹی کا دباؤ ہے، پوری یورپی یونین کا، یورپی ممالک کا دباؤ ہے. اور پوری دنیا میں آپ دیکھیے کہ تیل کی قیمتیں جس طرح بڑھی ہیں اور دیگر اشیاء، کیونکہ اس کے بھی تیل کے بھی اثرات ہر چیز پہ آتے ہیں، مہنگائی پہ آتے ہیں. لیکن جب آپ کے جہاز جو ہیں وہ رک جائیں تو اس کے اندر تیل کے علاوہ بھی تو دیگر چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ ہو رہی ہوتی ہیں. تو بہت زیادہ دباؤ ہے، اور میری توقع یہ ہے کہ کافی چیزوں کا جو ہے امکان ہے کہ حل ہو جائیں گی. اور جب وائس پریزیڈنٹ جو ہیں وہاں سے روانہ ہوئے تھے پاکستان کے لیے، تو انہوں نے جب انہیں سوال کیا گیا تھا کہ بھئی یہ ایران تو یہ بات کر رہا ہے کہ بھئی ہماری یہ ڈیمانڈ پوری کرنی پڑے گی، تو لبنان کا معاملہ تھا. تو انہوں نے کہا چلیے اگر ایک دو معاملات پہ اتفاق نہیں بھی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ باقی معاملات پہ تو اتفاق ہے نا. تو یہ بتدریج سامنے آئے گا کہ کن کن چیزوں پہ اتفاق ہے. جو پاکستان جن چیزوں کی بہت برملا حمایت کر رہا ہے کہ بھئی جو بندش لگا رکھی ہے، جو تجارت پہ پابندیاں اور بین اور سینکشنز لگا رکھے ہیں، سب سے پہلے وہ آپ ہٹائیں. دوسرا یہ ہے کہ جتنی تباہی بربادی آپ نے وہاں پہنچائی ہے تو ظاہر ہے اس سلسلے میں جو ہرمز کو جو اسٹیٹ آف ہرمز کھولیں گے تو اس میں بھی انہوں نے ٹول پہ بات کرنی ہے کیونکہ نقصانات بہت بھاری ہوئے ہیں. تو اور بھی جو ہے معاملات ہیں. نیوکلیئر کا جو معاملہ ہے اس پہ میں نہیں سمجھتا کہ ایران جو ہے اتنی جلدی چھوڑ دے گا اس معاملے کو، اور یہ معاملات جو ہیں وجہ تنازع بنیں گے. لیکن خیال یہ ہے کہ اس کے کئی دور بھی ہو سکتے ہیں ان بات چیت کے، کہ اگر 15 نکاتی معاملہ ہے اس میں سے 7 8 5 کتنے نکات پر کنسنسس ہو جائے، پھر اگلا جو ہے
मीटिंग का या अगले मुज़ाकरात का, अमन मुज़ाकरात का जो है फिर अगला टाइम रखा जाए, ताकि उनके वाइस प्रेसिडेंट भी जाके वहाँ पे प्रेसिडेंट से भी मशवरा कर लें, और अमेरिकन जो क़यादत है उनसे भी, ब्यूरोक्रेसी से भी, फॉरेन ऑफिस से भी, और यहाँ के ईरान की जो क़यादत है वो भी बतदरीज जो है एक अपने जो है रहबर से भी पूछ सकें, और जो लोग वहाँ पर मैटर करते हैं उनसे भी पूछ लें। अच्छा शाहीन साहब, ये भी साथ में फरमाइएगा कि यूरेनियम अफजूदगी का हक जो है वो ईरान मांग रहा है, तो क्या आप समझ सकते हैं कि अमेरिका भी इस पर लचक दिखाएगा, क्योंकि फिर ईरान जो है वो आपने हर्म्स भी खोलने के लिए राजी हो गया है, क्योंकि वो भी डिमांड अमेरिका की भी थी। जी हाँ, आपने हम जो है ना हुर्मुज़ जो है वो तो खोल लेंगे, लेकिन उसके अंदर उन्होंने अपनी शराइत रखी हैं कि ये चैनल जो है बजरिया ईरान चलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा है कि वहाँ पे जो माइंस हैं, जो आबी सुरंगें हैं वो बिछी हुई हैं, तो उसमें हादसा हो सकता है, तो ईरानी नेवी वहाँ उन्हें महफूज रास्तों से गुजारेगी, और हर जहाज की एक जो है एंट्री होगी और उसकी कुछ फीस भी दी जाएगी, टोल भी जो है लगा, टोल प्लाजे वाली बात भी चल रही है कि वो उस पे क्या तय होगा, क्या उस पे वो टोल पे एग्री करेंगे, क्योंकि बातचीत जब होती है तो मैक्सिमम डिमांड की जाती है। अब अमेरिका कह रहा है कि उस पे कोई पैसा न लें, लेकिन ये जब कहेंगे हमने 2 मिलियन लेना है, तो हो सकता है उन्हें कहा जाए कि आधा मिलियन ले लें। तो ये चीजें अभी मुज़ाकरात चल रहे हैं, क्योंकि आगाज जो है मैक्सिमम मुतालबों से किया जाता है, और आहिस्ता आहिस्ता चीज़ों को देखिए, हकीकत यह है कि अमेरिका को भी मुज़ाकरात की अशद ज़रूरत है। बिल्कुल वाइंड अप करने जा रहे हैं जी। तारीखी तौर पर फंस गया था ये जंग छेड़ के, और ईरान का भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। ईरान खुद चाहता है कि वो कंसोलिडेशन करे और कुछ अचीवमेंट भी ले, क्योंकि ईरान का जो है ये आलमी सतह पर इमेज गया है कि अमेरिका जो है ईरान को तबाही बर्बादी का पहले दिन से जो ऐलान कर रहा था कि हमने उनकी फौज भी बर्बाद कर दी, नेवी भी बर्बाद कर दी, और क़यादत भी ख़त्म कर दी, और सब कुछ ख़त्म हो गया, लेकिन अभी अमेरिका के हाथ में तो कुछ भी नहीं आया, और दर हकीकत अमेरिका जो है सुलह करना चाहता है। आलमी तनाज़र में, अमेरिका की सियासी तनाज़र में, अपने इक़्तिसादी मामलात के तनाजुर में, तो ये काफ़ी सारे कॉम्प्लेक्स चीज़ें हैं, इसमें काफ़ी वेट एंड सी करने की ज़रूरत है, और अभी तो ये आगाज़ हुआ है, तो अब इसमें नफ्सियाती हरबे भी होंगे, और थोड़ा सा सख्तगिरी भी दिखाई जाएगी, लेकिन सबको पता है कि अंदर से ये अमेरिका भी जो है मुज़ाकरात करना चाहता है। दूसरे नंबर पे सबको ये भी पता है कि जो ईरान का बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, ईरान को के भी हक में ये जाता है कि वो जो है अपने बहाली के प्रोग्राम पे चले, लेकिन ये है कि ईरान ने ये वादे किया है कि वो जंग नहीं चाहते, लेकिन अपने जो है बुनियादी हकूक़ को से दस्तबरदार नहीं होंगे। तो पाकिस्तान ने इससे पहले भी जंग से पहले भी ईरान का साथ दिया था कि जो यूरेनियम की एनरिचमेंट है, उसकी जो अफजूदगी है, वो उनका हक है, और वो सिविल सेक्टर में बिजली बनाने में और सिविल उसमें करने का हर मुल्क का हक है। और उन्होंने तो वैसे भी जो है इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी के मेंबरशिप भी ली हुई है, इंस्पेक्शन भी कराते हैं, जबकि खुद जो है इसराइल तो कुछ भी नहीं कराता, और जबकि कहा जाता है कि वो न्यूक्लियर पावर भी है। तो ये तमाम कुछ जो हो रहा है अमेरिका के अंदर, जो ज़ायनिस्ट इन्फ्लुएंस और उनका जो असर और रसूख है बहुत ज़्यादा, उसके नतीजे में ये सारा ज़ेर बार और ज़ेर दबाव अमेरिका जो है लाता है। और चूंकि ये वाहिद एक ताकत ईरान को समझते हैं कि जिससे इसराइल को खतरा वो समझते हैं कि है, क्योंकि बाकी जो ममालिक हैं गल्फ के, सऊदिया, अमारात, अमान, तो बाकी और कतर वगैरह, वो तो वहाँ पे खुद अमेरिका के अड्डे हैं। तो ये अगर ये बात करेंगे कि भाई वहाँ पे न्यूक्लियर
एनरिचमेंट न रखें तो वो कहेंगे कि भाई आप देखिए, आप इसराइल की वजह से हम पे हमलावर हो जाते हैं, और आप तो हमारे खित्ते में आके अरब ममालिक में आपने अमरीकी जो है फौजी अड्डे बनाए हैं, और उन फौजी अड्डों से हम पे हमलावर होते हैं, तो आप हमें हमारे हकूक से कैसे महरूम कर सकते हैं, क्योंकि हमारा प्रोग्राम तो पुरअमन एटमी प्रोग्राम का है। तो ये चीज़ें चलेंगी, एक आध दिन इसमें बड़े नशेबो फराज आएंगे। अच्छा शाहीन साहब, ये भी साथ में फरमाइएगा, जो आपने अपने ओपिनियन में दबाव वाली बात की थी, उस पर मैं एक सवाल मेरे जहन में आ रहा है। ये फरमाइएगा कि क्या इस दबाव के या क्या ये मौका जो है वो पाकिस्तान के लिए जियोपॉलिटिकल तवाज़ुन में अपनी जगह बनाएगा? ये मौका तो बहुत अच्छा है। पाकिस्तान तो खुद जो है मैं ये समझता हूँ कि बहुत उसका आलमी सतह पे बहुत वक़ार जो है बना है, और इससे पहले जब इस्लामी कॉन्फ्रेंस में यहाँ पर 30-35 ममालिक के इस्लामी ममालिक के सरबराह हुए थे, तो उस वक्त चर्चा पाकिस्तान का हुआ था भुट्टो साहब के दौर में, नॉन अलाइंड मूवमेंट के दौर में जी। तो उसके बाद तो पाकिस्तान का जो है सिफारतकारी का मामला इस सतह पे नहीं आया था। तो भुट्टो साहब के बाद अगर हम ये बिल्कुल हकीकत पसंदी से तज्जिया करें, तो अब जो है पाकिस्तान की सिफारतकारी की तारीफ जो है आलमी सतह पे की जा रही है। यूरोपीय ममालिक के सरबराहान भी इसमें अमन की, क्योंकि इस वक्त अमन का मामला बहुत खतरनाक हद तक जा चुका था। 40 दिन की 39 दिन की जंग के अंदर बहुत ज्यादा जो है असला गोला बारूद जो है एक दूसरे के ऊपर फेंक दिया गया था, और ये भी खतरा लग रहा था कि डेस्परेशन में कोई और जो है न्यूक्लियर की तरफ न चला जाए मामला। तो चूंकि ईरान जो है उसके बारे में अमेरिका के अंदाजे गलत साबित हुए, जो कि कई बार उनके मुंह से भी निकला प्रेसिडेंट ट्रंप के कि हमने अंदाजा नहीं लगाया था कि इतना सख्त दुश्मन है। तो मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान ने अपना जो तशख़्ख़ुस है आलमी सतह पे बहुत नुमाया तरीके से जो है बनाया है, और उसकी नुक्ता आगाज जो है मई के अंदर जो एक पाकिस्तानी अफवाज को जो है के हाथों इंडिया को ज़िल्लत आमेज़ शिकस्त हुई थी, क्योंकि इंडिया ने बिला वजह जो है पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तो एक एटमी क़ुव्वत का दूसरी एटमी क़ुव्वत पर हमला कर देना बिला वजह, जिसकी कोई वो वजह आज तक नहीं साबित कर सके, तो वो एटमी क़ुव्वत का दूसरी एटमी क़ुव्वत पे पूरी दुनिया परेशान हो गई थी। तो लेकिन उसके बाद पाकिस्तान ने उस वक्त भी अमेरिका के कहने पर सुलह की, और ये साबित हुआ कि पाकिस्तान हमेशा अमन का दाई है। तो आज जब अमेरिका और इसराइल हमलावर हुए ईरान पे, और वो फिर जवाबी तौर पे गल्फ के कई ममालिक पर जो है खुद ईरान के भी हमले जवाबी तौर पर शुरू हुए, तो वो जंग जो है बहुत बड़ी जंग बनती जा रही थी। उसके अंदर पाकिस्तान ने जो अमन के लिए एक इनिशिएटिव लिया और जो एक स्टेप लिया, और उसके नतीजे के अंदर 2 हफ्ते की जो है जंग बंदी हो गई, जिसके नतीजे में फौरी तौर पर उसकी डिटेल भी तय हो गई और पाकिस्तान के अंदर मीटिंग भी रखी गई, और आज वो मीटिंग जारी है। और पूरी दुनिया का मीडिया जो है उसकी नजरें इस्लामाबाद पे हैं, और इस्लामाबाद में होने वाले ये मुज़ाकरात दिखाए जा रहे हैं, जिसके अंदर वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका भी हैं, और ईरान की भी टॉप क़यादत इस वक्त भेजी गई है, और जो वाइस प्रेसिडेंट हैं इस वक्त वो प्रेसिडेंट ट्रंप से जो हैं इन टच हैं। तो ये इस वक्त बहुत बड़ी सिफारती सरगर्मी पूरी दुनिया की जो है नजरें जब अच्छा सर, दोनों फरीकीन बैठ तो शाहीन साहब, दोनों फरीकीन बैठ तो गए हैं, आ भी गए हैं पाकिस्तान। आप क्या समझते हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान एतमाद के फुकतान को पाकिस्तान किस हद तक कम कर सकता है? पाकिस्तान देखिए भी कम कर सकेगा, लेकिन कुछ हक़ाइक़ और ज़हन में हमें रखने चाहिए कि जब ईरान की एक रिजर्वेशन थी, जो कि उन्होंने गुज़िश्ता रोज भी कहा है कि जो है ये अमेरिका जो है उस पर भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि 2 बार जब मुज़ाकरात के दौरान वो उन्होंने अचानक हमला किया तो वो धोखा दिया गया।
وہ یقین نہیں کرتے. لیکن یہ جو ہے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے بھی جو ہے جب پرائم منسٹر جو ہے شہباز شریف نے جو ہے ٹویٹ کی تھی اور ایکس پہ وہ لگا دیا تھا, جس کو پھر کنفرم کیا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے, تو پھر ٹرمپ نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایک چیز بتا دی تھی کہ چائنا کا اس کے اندر بہت بڑا رول ہے, کہ جب پاکستان سے گارنٹی کی بات کرتا تھا ایران کہ بھئی گارنٹی کیا ہے, کیونکہ امریکہ تو قابل اعتماد ملک نہیں ہے, اور جو ٹرمپ نے 2 بار کیا ہے, 2 بار حملہ کیا ہے, تو اس کے بعد تو کوئی گنجائش نہیں ہے. تو اس کے بعد پھر یہ جو ہے چائنا نے رابطہ کیا, تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ایک سطح پہ چائنا کی یہ گارنٹی یا وارنٹی بنتی ہے کہ بھئی انہوں نے یقین دلایا کہ عالمی امن کے لیے جو یہ ساری قوتیں ہیں, آپس میں جو بات چیت کا سلسلہ چل رہا ہے, یورپی یونین سے بھی چل رہا ہے اور چائنا کی رشیا سے بھی بات چل رہی ہے, اور پاکستان نے یہ جو تمام انیشیٹو لیا ہے, میں بالکل حق بجانب ہوں یہ سمجھتے ہوئے کہ یہ چائنا کے مشورے کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے. اس میں چائنا سے بھی مشورہ کیا گیا اور اس میں سعودی عرب سے بھی مشورہ کیا گیا, کیونکہ سعودی عرب کے ساتھ ہم دفاعی معاہدے کے اندر موجود ہیں. تو اور جنگ جو ہے خلیج کی, اس کا رخ جو ہے خود جو ہے سعودی عرب کی طرف جا رہا تھا, تو پاکستان کو تشویش تھی کہ یہ نہ ہو کہ یہ جنگ کا دائرہ بڑھ جائے, کیونکہ پاکستان سعودیہ کے ساتھ دفاعی معاہدے میں ہے. لیکن یہ جو ٹرمپ صاحب نے کہا کہ سب سے زیادہ جو امپورٹنٹ رول ہے وہ چائنا کا ہے, اور چائنا بھی اس پہ کیسے لا تعلق رہ سکتا ہے کہ عالمی جو ہے تجارتیں تباہ ہو گئی ہیں, عالمی سطح پر کئی ممالک کی اقتصادیات برباد ہو رہی ہیں. جی شاہین صاحب, یہ بھی فرمائے گا, یہ جو چائنا کو جو آپ نے کردار بتایا بالکل وہی تو چائنا کا کردار تو ہے, لیکن اگر ہم بات کریں عرب ممالک کے حوالے سے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس سارے خطے کی صورتحال پر یہ جو پاکستان میں بات چیت کے لیے ایران وفد اور امریکہ کے وفد جو آئے ہیں, اس پر عرب ممالک کہاں کھڑے, سعودی عرب کی کیا پالیسی ہے, وہ کہاں پر کھڑا ہے, ان کا کردار کیا ہے, یو اے کا کردار کیا ہے, قطر کا کردار کیا ہے, اور کویت کا کیا ہے؟ میرے خیال سے یہ تو ڈیوائیڈڈ ہو گئے, کچھ لوگ ادھر چلے گئے, کچھ لوگ ادھر آ گئے. جی میں اب یہ سمجھتا ہوں کہ جو اس جنگ کے بعد جو 2026 میں ہوئی ہے اور جو بہت خطرناک موڑ سے واپس لانے کی کوشش کی جا رہی ہے, کیونکہ ابھی تو صرف 2 ہفتے کی جو ہے ایک عارضی جنگ بندی ہے 2 طرفہ, میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا کا نقشہ نہ وہ ایران رہا ہے, اور نہ وہ امریکہ رہا ہے, نہ گلف کی وہ ریاستیں رہی ہیں, نہ متحدہ عرب امارات وہ رہا ہے, نہ سعودی عرب وہ رہا ہے. میں اس کی ذرا سی وضاحت کرتا ہوں کہ اس سے پہلے جو ان مسلمان خلیجی ممالک نے یہ جو کر رکھا تھا کہ وہاں پر امریکہ کے فوجی اڈے بنا کر وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کو کا دفاع جو ہے محفوظ ہاتھوں میں ہے, تو انہوں نے تو ان کے سامنے دنیا کے سامنے ایک حقیقت سامنے آئی کہ امریکہ کی وجہ سے تو ان کی سرزمین پر جو ہے میزائل بھی آئے اور جو ہے ڈرون بھی آئے, اور ان کی جو ہے انسٹالیشن کے اوپر آگ بھی لگی, اور وہ جو ملک خاص طور پہ جو ہے متحدہ عرب امارات اور جو قطر, جو بہت زیادہ انحصار ان کا تیل کے علاوہ ٹورزم پہ ہے, اور عالمی سطح پہ پراپرٹی اور ٹورزم کا وہ جو ہے اس سے بہت پیسہ کماتے ہیں, تو وہاں پہ یہ تو سسٹینیبل ہی نہیں ہے کہ جب یہ پتہ لگ گیا کہ وہاں سے لوگ لاکھوں کی تعداد میں یورپ کے واپس گئے ہیں, یو کے لوگ واپس گئے ہیں, اور اسپیشل فلائٹیں چلائی گئی ہیں, تو کس طرح سے یہ جو ہے متحدہ عرب امارات لوگ جو ہیں وہاں پر ریلیکس ہونے کے لیے, سیر کرنے کے لیے آئیں گے. تو وہ انہوں نے سیکھ لیا کہ بھئی یہ اس طرح کا نہ تجارت رہے گی, نہ اس طرح سے آگے جو ہے چلا جا سکتا ہے, اور نہ ہی کوئی امریکہ جو ہے آپ کا دفاع کرتا ہے. جب تک آپ اپنا دفاع خود نہ کریں, اپنی جو ہے خارجہ پالیسی کو اپنے مفادات کے زیر نگین اور اس کے تابع نہ بنائیں, تاکہ آپ کے دوست اور دشمنوں کا پتہ ہو.
جب آپ خود جو ہے اسرائیل کو تسلیم کریں گے اور آپ کے اڈوں سے جو ہے ایران پہ یا کسی اور ملک پہ حملہ ہوگا تو آپ بھی اس کے جوابی جو ہے وار کا شکار ہوں گے. تو لہذا یہ اثر نو ساری ملک دیکھیں گے, قطر دیکھیں گے, بحرین دیکھیں گے, UAE دیکھیں گے, سعودی عرب دیکھیں گے کہ یہ جو ہے اپنا دفاع خود کرنا پڑتا ہے یا نظریاتی بنیاد پر ہے. مسلمان ملکوں کے لیے یہ ایک میسج ہے کہ انہیں اپنے اتحاد کی بنیاد پر جو ہے چلنا پڑے گا, ورنہ اسرائیل جو ایران تک پہ حملہ آور ہو سکتا ہے تو ان ممالک کی تو کوئی ایران جتنی طاقت نہیں ہے کہ جو قطر ہے, بحرین ہے یا متحدہ عرب امارات ہیں. جی یہ اسرائیل ٹھیک کا ہے. شاہین کوئی صاحب آپ ہمارے ساتھ موجود ہے, آپ کا بہت بہت شکریہ.